दूंगी मैं सब पे, सड़क पे आ जाओगे, अरे कपड़े तक उतर जाएंगे तुम लोगों के। समझ में आई बात? एक बात बता ना, ये सब कैसे करेगी तू? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे? लगता है पैसे खोने के गम में तू सब कुछ भूल गया है। कौन से पैसे? यहाँ तो किसी ने पैसे नहीं खोए। आप लोगों को इतना बड़ा सदमा लगा है ना कि लगता है सब कुछ वापस याद दिलाना पड़ेगा। शायद उन पेपर्स के सिग्नेचर्स अगर आप लोग देख ले तो वापस से सब कुछ याद आ जाएगा। मम्मा, इन्हें जरा याद दिलाओ। कहाँ गए सिग्नेचर? मम्मा, मैंने खुद करवाए थे। इसी पेन से साइन किया था ना? निधि, ये पेन तो सही है, पर इसमें जो इंक है ना, वो बहुत खास है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। पकड़ो इसे। इसके पापा का लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबा है। पर इंस्पेक्टर, ध्यान से, प्रेग्नेंट है ये। देख लिया तूने? उनके साथ इतना बुरा करने के बावजूद वो मेरे बारे में सोचती है। ले जाइए इसे। ले चलो। मेरा बच्चा है उसके पेट में, मुझे जाना होगा। अब तो आप मानती है बड़ी अम्मा कि एक इंसान की पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसके दिल से और नीयत से होती है। किसी का स्वभाव ये डिसाइड करता है बड़ी अम्मा कि वो किसी की बहू बनने के लायक है या पत्नी। आपसे थैंक यू कहना है मुझे कई चीजों के लिए। सबसे पहला ये कि आप वेदिका जी को मेरे पास सही सलामत लेके आए हो। दूसरी बात ये कि मेरा यकीन नहीं तोड़ा आपने कि वेदिका जी जिंदा है। और नंबर 3 कि उनके चेहरे पे स्माइल आ गई है। साहिल, आप मैं भी भगवान का शुक्रिया करने आई थी। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने मुझे अपनों से दूर नहीं होने दिया। आप जानती हैं वेदिका जी कि हम एक साथ सोचते हैं, एक साथ करते हैं, एक जैसी चीजें चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब यही कहती रहती है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। क्यों? साथ में के हाथ छोड़े। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हमदर्द है, हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी। तू जो कभी
श्रुति, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उबलता हुआ दूध गिर जाता तो जल जाती तुम। जल जाती तो जल जाती, वैसे कौन सा कुछ ठीक हो रहा है मेरी लाइफ में। श्रुति, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मानती हूँ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, पर तुम्हें करण जैसा अच्छा जीवन साथी भी तो मिला है ना, जो मुझसे पहले किसी और का हो चुका था और आज भी मेरे साथ नहीं। श्रुति, हाँ, करण से बहुत बड़ी गलती हुई है और वो ये बात मानता भी है, पर अब तो हम सब निधि की सच्चाई के बारे में जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है निधि ने उसके जज्बात का फायदा उठाया होगा। पर श्रुति, करण अब जो कर रहा है ना, वो गलत नहीं है। वो उस मासूम की जान बचाने के लिए वो घटिया निधि के पास गया है। श्रुति, उसने भी तो तुम्हारी गलती के बावजूद तुम्हें अपनाया है ना? क्या तुम उसे माफ करके नहीं अपना सकती? मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा अपनी शादी को बचाने के खातिर, और मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसा करोगी। एक गलती क्या निधि के साथ हुई? उस एक गलती की सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। श्रुति, तुम वापस आ गई हो ना? I mean, तुम सच में घर में वापस आ गई हो ना? मेरा मतलब मुझे टाइम लगा समझने में, पर जैसा गौरी जीजी कहती हैं, देर आए पर दुरुस्त आए। I'm sorry. I'm really sorry. वो तुम्हें घर में देख के ज्यादा खुश हो गया हूँ, इसलिए। और श्रुति, मैं जानता हूँ मुझसे अनजाने में गलती हुई है, और वो बात मैंने तुमसे छुपाई। ये उससे भी बड़ी गलती थी। करण, गलती तो मुझसे भी हुई है, और वो भी जानबूझकर, लेकिन वो हमारा बीता हुआ कल था। उसके लिए हमें अपने आज को खराब नहीं करना चाहिए। तुम सच कह रहे हो साहिल? तुम मम्मा से शादी करने वाले हो? अरे और नहीं तो क्या छोटा पैकेट, तू तो जानती कि मैं तेरी मम्मा से कितना प्यार करता हूँ। और वैसे भी साहिल तो तेरा पापा शुरू से है। पर मम्मा की तो एंगेजमेंट हो चुकी है ना यश अंकल से, फिर वो तुमसे शादी कैसे करेगी? अरे वो सब झूठ है, कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, सिर्फ यश की मदद करी थी वो। और वैसे भी यश कुमार जानता कि वेदिका जी उनसे प्यार नहीं करती। अभी सुन, निधि मेरी लाइफ से बाहर हो चुकी है, यश कुमार वेदिका जी की लाइफ से बाहर हो जाएगा, फिर हम दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी बड़ी अम्मा? अरे बड़ी अम्मा माने या ना माने मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि वेदिका जी भाग गए, फिर उसके बाद तू, मैं और वेदिका जी क्यूट हैप्पी लवली फैमिली। और मेरी नानी? हमारे साथ रहेगी वो, टेंशन मत ले। अच्छा अभी सुन, मुझे एक अच्छा आइडिया बता प्रपोज करने का। क्या मुझे समुद्र के बीच में स्पीड बोट ले जाना चाहिए या बाइक राइड? एक मिनट, मेरी मम्मा तुम्हारी तरह 24 ईयर ओल्ड नहीं है, उन्हें कोई 42 ईयर ओल्ड वाला प्रपोजल अच्छा लगेगा, है ना? कैंडल लाइट्स, म्यूजिक, वाइन, डांस और फिर घुटने और फ्लावर्स भी। मम्मा को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। करेक्ट छोटा पैकेट, नॉट बैड। यश अंकल, एक मिनट इधर आइए ना प्लीज, जल्दी जल्दी। आपको पता है साहिल मम्मा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। आपके और मम्मा की एंगेजमेंट तो फेक थी ना? साहिल ने बताया मुझे, पर साहिल रियल में मम्मा से शादी करना चाहता है। आप प्लीज हमारी हेल्प करिए ना। साले साहब, माइंड ना करेगा क्या ये सर? तुमने इतने रात गए हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? जीजू चिल।
साहिल ये सब क्यों? एक मिनट, आप स्पेशल हैं हर तरह से। आप जिसकी जिंदगी को छू लेती हैं वो इंसान स्पेशल बन जाता है। चाहे मेरा परिवार ये बात माने या ना माने, लेकिन आपके आने के बाद हम सबकी जिंदगी बदल चुकी है वेदिका जी। चाहे वो गौरी जीजी की प्रेगनेंसी को बचाना हो या मां के लिए काल सर्वदोष पूजा में बैठना। बड़ी अम्मा का पैरालिसिस ठीक कर दिया था आपने, निधि को पकड़वाया, उस पुनीश का पर्दाफाश किया। करण और श्रुति की शादी, इतना बुरा होने के बाद भी आप मेरे परिवार के लिए भला चाहती हैं वेदिका जी। आपकी वजह से हम सब आज जिंदा हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके बावजूद मेरा परिवार। साहिल, साहिल प्लीज बस। वेदिका जी प्लीज, आज मैं कहूंगा और आप सुनेंगे। इस शातिर औरत के चक्कर में काहे खुद को बर्बाद करने पर तुले हुए हो तुम? रहने दीजिए बड़ी अम्मा, हमारी इस अनोखी प्रेम कहानी को कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। तो आप बेकार में रंग में भंग मत डालिए बड़ी अम्मा। रंग में भंग तो अब डलेगा साहिल। आइए, सब अंदर आ जाइए। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब को कागजात दिखाइए और बताइए कि अब इस पूरे घर पर मेरा हक है। विमला अग्रवाल और इनके खानदान का यहां रहना गैर कानूनी है। यश, यश ये सब क्या है? ये सब चुप रहो वेदिका, बीच में मत बोलो। क्या सच है कि आपका घर और बिजनेस दोनों के मालिक आप लीला ज्वेलर्स के मिस्टर यश कुमार हैं? आप देख रहे हैं कानपुर के मशहूर अग्रवाल ज्वेलर्स की मालकिन मिसेस बिमला अग्रवाल, एमडी मिस्टर साहिल अग्रवाल और उनके पूरे परिवार को बड़ी ही बेरहमी के साथ उनके ही अग्रवाल हाउस से निकाला जा रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे यहाँ से? साहिल जी, हमने सुना है कि जिस 42 साल की औरत के साथ आपके संबंध रहे हैं वो वेदिका माथुर अब उसका साथ दे रही है जिसने आपको आपके घर से बाहर निकाला। साहिल जी बोलिए, बोलिए, जवाब दीजिए। उस अधेड़ उम्र की औरत की वजह से हर बार हमें जिल्लत उठानी पड़ती है। साहिल जी, आपने बड़े जोरों शोरों से अपने मोहब्बत का ऐलान किया था, अब आपका क्या कहना है? आपके 24 साल और 42 साल के जो प्रेम कहानी है, क्या वो अधूरी रह जाएगी? बताइए। मैं वेदिका जी से प्यार करता हूँ और मेरी प्रेम कहानी अधूरी नहीं रहेगी। चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन मैं और वेदिका जी एक साथ रहेंगे। आप सब, पूरा कानपुर और पूरी दुनिया देखेगी, ये मेरा आप सबसे वादा है। चलिए बड़ी अम्मा, प्लीज जाने दीजिए। मुझे बस थोड़ी देर पहले ही पता चला। हमारे साथ हमारे घर चलिए। मैं जानता हूँ मेरा घर बहुत छोटा है, लेकिन हम सब एडजस्ट करके रह लेंगे वहां पे। और मैं देखता हूँ कि हम कानूनी तरीके से और क्या क्या कर सकते हैं। प्लीज चलिए। भाई चलिए ना। बस, तेरे हेल्प की जरूरत नहीं है हमें। तू जा यहाँ से और वापस मत आना, जा। साहिल, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं तुझे बताना चाहता था ये बात, लेकिन निधि ने मेरा मुंह बंद रखा था। मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो उस बच्चे की जान ले लेगी। मैं क्या करता तू ही बता यार। नहीं चाहिए तेरी मदद ना, चल निकल। साहिल, वेदिका जी, आपने देखा यश ने क्या किया? धोखे से घर पे कब्जा करके बैठा है और सबको धमकी दे दी है कि कोई हमारी मदद ना करे। मैं हूं ना, मैं किसी की धमकी से नहीं डरती। तुम इस घर के बारे में कैसे भूल गए साहिल? जहां तुम पहली बार अपना घर छोड़कर आए थे। इन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है?
गालियों के अलावा कुछ मिला इन्हें? आप तो सीरत की बात करते ना बड़ी अम्मा, तो ये क्या है? गलती यश की है तो यश को सुनाई, इन्हें क्यों सुना रही हैं आप? गौरी, क्या कर रही हो तुम? इतना भारी है ये, मत करो ऐसा। दीपक है ना, वो कर लेंगे। क्यों? क्या जताना चाहती हो तुम? कि हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इस घर का दामाद इस घर का नौकर बन जाए? नहीं, रहने दीजिए वेदिका जी, मेरा परिवार आपकी अच्छाइयां डिजर्व नहीं करता। इनकी हरकतों के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं भी शायद इनकी इज्जत नहीं कर पाऊंगा। अरे शर्म आती कि ये मेरा परिवार है। साहिल, साहिल प्लीज, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। गलत वक्त पे नहीं वेदिका जी, गलत लोगों के बीच में आई हैं आप। आई एम सॉरी। जब तुम मुझसे शादी करोगे वेदिका, मुझसे शादी करोगे वेदिका। शादी क्यों? ये मंगनी हमारे बीच एक समझौता है, एक डील थी हमारे बीच। तुम शादी के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्यों नहीं सोच सकता? और वैसे भी कौन सी डील, कैसी डील? हमारी डील ये थी कि हम बड़ी अम्मा को इतना तंग करेंगे कि वो सच उगल देगी। लेकिन तुम तो यहाँ आकर इस घर की सेवा में लग गई। उन्हें परेशान करने की बजाय तुम उनकी परेशानियां सुलझाने में लग गई। डील के रूल्स तुमने बदले थे वेदिका, तो अब मैं बदल रहा हूं। डील झूठी मंगनी की थी। देखिए, खानदानी गहने हैं, लाखों की कीमत है इनकी। कहा है कि हमको थोड़े पैसों की जरूरत है, इसीलिए बेच रहे हैं। जाइए ना बड़ी अम्मा, क्यों जबरन बेइज्जती करवा रही हैं? अपने अच्छे समय में घास नहीं डाली आपने हम जैसे छोटे सुनारों को। अब हमसे मदद की उम्मीद रखती हैं? हम जेवरात बेच रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, 2000 दे देंगे। सौदा पक्का हो तो बताइए। 2000 रुपए इनके? अरे खरे सोने के हैं ये। हम भी खरी बात कह रहे हैं बड़ी अम्मा। इस बाजार में हर एक सुनार आपके अहंकार की चोट का मारा हुआ है। जिसके पास जाएंगे यही जवाब मिलेगा। ये जेवर आप नहीं बेचेंगी, ना यहां पर ना कहीं और। बड़ी अम्मा हैरान होगी ना हमें देख के। इस बार हम बेल पर आए, कुछ भी गलत नहीं किया। बड़ी अम्मा हमें जूते मार लीजिए, लेकिन इस तरह ठुकराइए मत हमें। शर्मिंदा है अपनी करनी पर। हम जानते हैं कि हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, और आपसे हम माफी भी नहीं मांग रहे हैं। एक मौका तो दे दीजिए अपनी गलती को सुधारने का, ताकि मैं आपकी और प्राची की सहायता कर पाऊं। बड़ी अम्मा, हम उस वेदिका की तरह नहीं जो अपने परिवार को घर से बाहर निकाल देंगे। आपके अलावा हमारा कोई और परिवार नहीं। और बड़ी अम्मा, आपने श्रुति को तो माफ कर दिया केवल इसलिए कि वो आपकी बेटी है। आप जानती हैं कि मैं बुरा इंसान नहीं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। विनती आपसे मुझे मौका दे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वेदिका जी यहाँ हैं? ये कैसे असमंजस में फंस गई हूँ मैं भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ।
जुबान दे रहे हैं हम भैया, आप हमारी ये जगह खाली करवा दो, हम आपका काम करवा देंगे यश कुमार का पत्ता कटवा के। इधर क्या खड़ा है? बाहर निकल। निकलता कि नहीं? हाँ, कि टांगे तोड़ू? चल निकल। निकलता है नहीं? अबे निकलना। मैंने तुम्हारा काम किया, अब मेरा काम करो। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले इनसे बात कर लें। हर बार धोखा खा जाते हो साहिल। मेरी जमीन पर कब्जा करने चले थे। हाँ, ये आदमी मेरे लिए काम करता है। मेरे ही कहने पर तुम्हारे पास मदद मांगने गया था। जी हाँ, यही है इस जगह के मालिक, यश कुमार। अच्छा है कि मेरी मंगेतर तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानती है। हमेशा कहती है साहिल करने पे आए तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। बस इसी जिद का फायदा उठाया मैंने। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। हेलो साहिल। वेदिका जी, मुझे लग रहा है यश कुमार कोई बड़ा गेम खेल रहा है। पहले जेल में डाला, फिर निकाल दिया मुझे यहां से। पता नहीं क्या चक्कर है साले चिरकुट का। देखो साहिल, तुम शांत रहो। तुम उन सारी चीजों की चिंता मत करो साहिल। तुम्हारे पास और कई बातें हैं जिन पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो जाके देखो कि गौरी ठीक है कि नहीं। साहिल, इस हालत में तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करना है। तुम ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हारी फैमिली को और परेशानी हो। ओके? मैं आपको कभी नौटंकी नहीं कह सकता वेदिका जी। वैसे आप ठीक है ना? इतनी बात मानता है तुम्हारी। शादी के बाद उसे एक बात समझा देना कि तुम मेरी बीवी हो, दूर रहे तुमसे। मम्मा क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मम्मा, साहिल ने आपको प्रपोज किया है और वो आपके जवाब का वेट कर रहा है। मम्मा, साहिल जितना प्यार आपसे कोई नहीं करता, पर फिर भी क्यों आप उसे खुद से दूर करते रहते हो? पहले गौतम अंकल, अब यश अंकल। मम्मा, साहिल सबसे बेस्ट है, आप उससे शादी क्यों नहीं कर सकते? मैं साहिल को सब सच सच बता दूं। नहीं नहीं आर्या, आर्या प्लीज साहिल को कुछ मत बताना। प्लीज बेटा, प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। अरे मम्मा प्लीज। आर्या देखो, मैं जो भी कर रही हूँ ना साहिल के भलाई के लिए ही कर रही हूँ। तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझ पाओगी। आर्या, एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज जब तक ये शादी ना हो जाए ना, तुम किसी को कुछ मत बताना। और यश
बहुत खुश रखेंगे हमें, मेरा यकीन करो।